दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि 4.5 इंच की गोलगप्पा कटोरी 1 केजी रोल में कितना पीस निकलता है, कितना पूंजी लगता है, कितने इंच की पन्नी में पैक होता है, एक पैकेट मार्केट में कितने का बिकता है और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट होता है और कितना बाय कितना के स्पेस हमें चाहिए। यदि नहीं तो आज हम इस 7 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग को और भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोग की सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि इस तरह का नए वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो के लास्ट तक में बने रहें। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे रोल मटेरियल के बारे में कि हमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन से रोल मटेरियल की आवश्यकता होगी। बहुत कम लोगों को पता होता है, ख़ास करके नए लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं पता होता है कि हम इस बिज़नेस को स्टार्ट किए हैं तो हमें कौन से रोल मटेरियल की आवश्यकता होगी। उन लोगों को नहीं पता होता कि कितना जीएसएम का लेना चाहिए। तो हम आज इस वीडियो में आप लोग को सारी जानकारी देंगे कि कितने प्रकार का रोल मटेरियल होता है, कितना जीएसएम से स्टार्ट होता है और कितना जीएसएम तक होता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जीएसएम के बारे में कि जीएसएम क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जीएसएम आपको 75 जीएसएम होता है। उसकी थिकनेस, मोटाई, जितना जीएसएम आपका मोटा होगा उतना आपका पैसा कम होगा और जितना पेपर पतला होगा उतना ही पैसा आपका बढ़ेगा। तो देखिए, एक होता है हमारा 75 जीएसएम का, एक होता है हमारा 80 जीएसएम का, एक होता है 95 जीएसएम का और एक होता है 100 जीएसएम का और एक होता है 120 जीएसएम का और एक होता है 140 जीएसएम का। तो इतने जीएसएम हमारी होती है। जीएसएम थिकनेस होता है, जितना हमारा थिकनेस होगा उतना हमारा पेपर का मोटाई होगा। जीएसएम जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा पेपर का अमाउंट बढ़ता है। तो हमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टिंग में 100 जीएसएम का हम पेपर यूज करेंगे और हमारा बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, 100 जीएसएम की अगर हम बात करते हैं तो 100 जीएसएम में अब कौन सा कलर लें, सिल्वर ले या फिर साल पत्ता ले या फिर केला पत्ता ले या फिर सनफ्लावर्स ले या फिर और भी अदर कलर लें। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। तो देखिए, यदि आप स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस को तो आपको सिल्वर लेना चाहिए कटोरी के लिए। उसके बाद यदि आप थाली चलाते हैं तो थाली के लिए आप साल पत्ता लीजिए। तो हम फ़िलहाल इस समय हम बात करेंगे 4.5 इंच गोलगप्पे वाले इसके लिए। तो यदि आप 4 इंच का गोलगप्पा लेते हैं तो आपको 1 केजी माल में 600 पीस निकलता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोग को सारी जानकारी देंगे कि 1 किलो दोना में कितना किलो रोल लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना पूंजी होता है और कितना स्पेस होता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और कौन सा मशीन ले जो इस बिज़नेस में बेस्ट होता है सबसे कम पूंजी में। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1 किलो दोना में कितना पीस निकलता है और कितना मटेरियल लगता है और कौन से पन्नी में हम इसको पैकिंग करेंगे। तो देखिए, 48 रुपये केजी हमारा इस समय सिल्वर चल रहा है। ये जो हम प्लस लगा रखे हैं ना, इसके बाद जो 40 है ये हमारा प्रॉफिट है। यदि हम रिटेल में बेचते हैं तो अपना 40 रुपये प्रॉफिट लेके बेचते हैं। तो जब हमारा 48 रुपये की जो मटेरियल लिए हैं इसको हम प्लस किए 40 से, तो हमारा बराबर हो गया 88 रुपये पर केजी। यानी हमारा 1 केजी माल 88 रुपये का हो गया अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद। तो हमारा 4 इंच का जो गोलगप्पे वाली कटोरी होती है 4.5 इंच वाला, वो हमारा 1 केजी माल में 600 पीस निकलता है। तो हम 600 पीस निकलता है तो हम 88 को भागा दिए हैं 600 पीस से, तो हमारा एक पीस का रेट हो जाता है 0.14 पैसा एक पीस का। तो हम उसी को हम गुना कर देंगे। आपके मार्केट में जितने की पैकिंग चलती है आप उसको 25 से गुना कर सकते हैं या फिर 50 से गुना कर सकते हैं या फिर 20 से गुना कर सकते हैं या फिर 12 या फिर 15, जितने की आपकी पैकिंग चलती है ना, 600 के बाद उसको गुना कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा। फ़िलहाल हमारे यहाँ का 22 पीस का चलता है, इसलिए हम 22 पीस से कैलकुलेशन किए हैं। तो हमारा 22 पीस का 3 रुपये 22 पैसा का हमारा 22 पीस होता है। एक पैकेट हमारा 3 रुपये 22 पैसा का हो गया, जो कि हमारा 22 पीस का रेट होता है। तो देखिए,
ये हम बराबर 88 कर रखे हैं। हमारा 1 केजी माल में 88 रुपये हो जाता है। देखिए 88 गुना, तो यदि आपको हम ये समझाए हैं तो वैसे आपको समझ नहीं आया होगा। हम आपको 1 घंटे का एवरेज देते हैं कि आपका 1 घंटे में कितना प्रॉफिट होता है। देखिए 88 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया है मटेरियल का, प्लस गुना हम किए 600 से, तो हमारा 1320 पीस 1 घंटे का पीस निकलता है हमारा। फ्रेंड्स एक बात बता दें, यदि आप लोग अपनी मशीन में स्पीड नहीं बढ़ाए होंगे तो आपको घंटे का 1320 पीस निकलता है। यदि आपको 1 घंटे में 1320 पीस निकलता है तो 193 रुपये 6 पैसा का 1 घंटे में का प्रॉफिट होता है, सारा खर्च लेने के बाद। तो आपको आज A to Z जानकारी देंगे, आपको सारा चीज़ बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आपका 1 घंटे में 193 रुपये का हुआ है। तो अब 1 घंटे में कितना आपका माल कट गया वो भी दिखाते हैं। वो जानने के लिए आप 600 गुना कर लीजिएगा 2.2 से, तो आपका 1320 पीस निकलता है। यानी हम 2 किलो माल काटते हैं, 2 किलो 200 ग्राम, तो हमारा 1320 पीस निकलता है। तो हमारा 48 को गुना किए हैं 2.2 से, हमारा 48 रुपये का जो मटेरियल हो गया है, हमारे प्रॉफिट छोड़ रखे हैं। तो हमारा 2.2 से तो हमारा 105 रुपये 6 पैसा हमारा 2 किलो 200 ग्राम का मटेरियल हो गया है। अब हम बात करते हैं पन्नी की। देखिए हमारा 250 ग्राम पन्नी तो लग ही जाता होगा। ये पन्नी आप किस में पैक करते हैं? देखिए यदि आप लोग 4.5 इंच का लाते हैं तो आपको 5 बाई 5 की पन्नी में आप इसे गोलगप्पे वाली पैकिंग कर सकते हैं। यदि आप 250 ग्राम पन्नी लगाते हैं आपका 10 रुपये का पन्नी लगता है। लेबर कॉस्ट हो गया है, यदि आप लोग 6000 रुपये देते हैं लेबरों को रखते हैं तो आपको घंटे का 25 रुपये हो गया है। और बिजली बिल, गांव में आप हैं तो वैसे यूनिट ज़्यादा तो नहीं उठाता होगा, फिर भी पर घंटे यूनिट हम आपको 8 रुपये दिए हैं। 1 घंटा मशीन चलता है, ये आपका 1 घंटे का एवरेज है। यदि आपका 1 घंटा मशीन चलता है तो 8 रुपये उठाता है 1 घंटे में। अब रूम रेंट, वैसे तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि किराए पे लेते हैं रूम इस बिज़नेस को करने के लिए, सबका अपना ज़मीन होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग किराए पे ले लेते हैं रूम रेंट पे, तो हमको रूम रेंट भी दिए। यदि आप लोग का 3000 रुपये रूम रेंट है तो पर घंटा 10 रुपये होता है, तो हमारा टोटल हो गया खर्चा 158 रुपये। तो हमारा 158 को हम गुना करेंगे, 158 को हम गुना करते हैं अपना प्रॉफिट से 193 रुपये से, माइनस करेंगे 93 से 158 रुपये, तो हमारा पर घंटा 35 रुपये A to Z खर्च काटने के बाद। यदि हमारा टोटल खर्च काटने के बाद हमारा पर घंटा 35 रुपये पड़ता है तो हमारा 8 घंटे में 280 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा महीने का हो गया है 8400 रुपये। हम कुछ नहीं करते, हम लेबर रख के महीने का एक मशीन से 8400 हम कमा सकते हैं बिना कुछ किए। तो ये हमारा आज A to Z आपको बारीकी से समझाए हैं। यदि आप लोग को अभी भी कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो में बने रही, हम आपको और भी जानकारी देते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो है मशीन के बारे में। हमें पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सी मशीन की आवश्यकता होगी और वो मशीन कितने की आ सकती है। तो जो आप वीडियो में मशीन देख रहे हैं, ये मशीन है चैनल बॉडी में। ये मशीन आपको 55,000 रुपये की पड़ जाएगी सिंगल ब्लॉक बैरिंग में। और इस मशीन के साथ आपको एक 6 इंच की प्रसादी वाली कटोरी की डाई फ्री में दी जाएगी। तो अब हम डाई, तो आपको मशीन तो मिल गई 55,000 रुपये में। अब इसके साथ आपको डाई सारी लेनी पड़ेगी। यदि आप लोग स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में थाली का डाई तो मत लीजिएगा, स्टार्टिंग आप कटोरी प्लेट से कीजिएगा, क्योंकि आपको डाई मशीन चलाने की आती नहीं होगी और आपको स्टार्टिंग करना है, सीखना है, तो आप छोटे आइटम से सीखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। और धीरे धीरे करके आप थाली की डाई बाद में ले लीजिएगा। यदि आप स्टार्टिंग में छोटे आइटम से करते हैं ना तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो अब हम बात करते हैं मटेरियल के बारे में। तो यदि आप लोग स्टार्टिंग में मटेरियल लेते हैं तो कम से कम 500 या 1 टन तो आप ले लीजिएगा। तो देखिए यदि आप लोग मशीन लिए हैं तो आपको 55,000 की मशीन हो गई, और सारी आपकी प्लेट की कटोरी की डाई लेते हैं तो आपको 20,000 रुपये की प्लेट और कटोरी की डाई हो जाएगी। तो आपको 75,000 के लमसम में बैठ जाएगा मशीन। और
तो स्टार्टिंग करने के लिए आपको 25,000 रुपये की मटेरियल भी लेने की आवश्यकता है, जो कि आपके सारा मिला जुला हो जाता है। तो 4 इंच से लेके 8 इंच तक मटेरियल होता है, इसमें 4 इंच, 6 इंच और 8 इंच, ये 3 आइटम का मटेरियल आपको मिल जाएगी 25,000 रुपये में। तो ये आपका टोटल हो गया अमाउंट 1,00,000 रुपये, यानी इन्वेस्टमेंट पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 1,00,000 रुपये पड़ जाता है। अब आता है ट्रांसपोर्टिंग। यदि आप लोग दूर देश में हैं तो आपको कम से कम 5,000 से 10,000 के बीच में आपको ट्रांसपोर्टिंग भी लग सकता है। तो ऐसा होता है ना कि जब 10,000 जितना भी लगता है ट्रांसपोर्टिंग, तो वो आधा कस्टमर से देते हैं और आधा वो जिनकी मशीन होती है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको उसमें 5 आपका लगेगा, यानी 1,05,000 रुपये में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेस का, कि हमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितना बाई कितना का रूम में चाहिए। तो आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई ख़ास बड़ा रूम नहीं चाहिए। छोटा सा व्यापार चालू कीजिएगा तो 10 बाई 10 के रूम में आप इस बिज़नेस को बहुत ही आसान तरीक़ों से स्टार्ट कर सकते हैं, और 10 बाई 10 के रूम में आप इस मशीन को रख के चला सकते हैं। और इसके लिए, इस मशीन चलाने के लिए आपको कोई भी बिजली बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जो आपकी घरेलू मीटर है उस पे आप इस मशीन को चला सकते हैं। 240 वोल्टेज के यदि आपको रहता है 240 वोल्टेज, तो आपकी ये मशीन बहुत अच्छे से चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम आप लोग के डाउट सारे क्लियर कर चुके हैं। तो अभी और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, हम आप लोग के लिए और भी जानकारी दे देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में।